हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सोशल लर्न। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हिस्ट्री का। नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? पहले आप इसको समझ लो। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें तो ये जानना होगा कि हम एट में एट में जो हिस्ट्री पढ़े थे, क्या वो नाइन्थ की हिस्ट्री से रिलेट करता है? नाइन्थ में कौन सा हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं? नाइन्थ का जो हिस्ट्री है ये डील करता है वर्ल्ड को, इसीलिए इसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। क्योंकि इस चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, तो टोटल 3 चैप्टर है सेक्शन 1 में, और भी चैप्टर है। तो पूरा का पूरा बुक जो है ना, दुनिया के दूसरे कंट्री को डील करेगा। जैसे पहला चैप्टर आपका देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो ये फ्रांस के हिस्ट्री को डील करेगा। ऐसे ही फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, वो रशिया के हिस्ट्री को डील करेगा। उसके बाद और चैप्टर आएगा, वो जर्मनी को डील करेगा। तो अलग अलग कंट्री को डील कर रहा है, इसीलिए इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिस्ट में रखा जाएगा, ये इस चैप्टर को और इस पूरे हिस्ट्री को। तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका आता है क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, कैसे शुरू हुआ, चलो उसकी शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो डेट है वो माना जाता है 14 जुलाई 1789। द रिवॉल्यूशन डे जो है फ्रांस का, जो रिवॉल्यूशन डे है वो कब माना जाता है? माना जाता है कब? 17 जुलाई, सॉरी 14 जुलाई 1789। जैसे अपना हम लोग का होता है ना इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1947, वैसे यहाँ पे है रिवॉल्यूशन डे। रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? रिवॉल्यूशन का मतलब होगा चेंजिंग। मतलब पुराने समय में इस रिवॉल्यूशन से पहले जो भी चीजें थी, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको यहाँ पे रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। तो रिवॉल्यूशन डे माना जा रहा है 14 जुलाई 1789 को। और उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए। तो वो 14 जुलाई को क्या हुआ, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी को। सीन है एक शहर का नाम है पेरिस। अब इस पेरिस में जो राजा है, किंग, क्या किया? अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, अपना इसकी जो भी सेना थी, ये ऑर्डर दिया क्या कि शहर की ओर मूव करो। पेरिस में बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। तो भीड़ को डील करने के लिए सुबह सुबह, 14 जुलाई की सुबह सुबह, राजा ने ऑर्डर दिया कि भीड़ को जाके कंट्रोल करो। बट भीड़ में, यानी जो लोग का भीड़ था शहर के अंदर पेरिस में, उनके बीच में ये रूमर फैल गया कि राजा जल्द ही अपनी आर्मी को ऑर्डर देगा कि वो इस पे ओपन फायरिंग करे। मतलब सिंपल सा टर्म है, राजा आर्मी को भेज रहा है भीड़ को कंट्रोल करो। भीड़ जो है, इसके बीच में अफवाह फैला हुआ है कि राजा हमारे ऊपर फायरिंग का ऑर्डर देने वाला है। जैसे भीड़ में ये बात फैली, तो लोगों ने क्या किया? भीड़ ने क्या किया? सबसे पहले सारा भीड़ जो था, लोगों का भीड़ था, वो इकट्ठा हुए टाउन हॉल में। और टाउन हॉल में इकट्ठा हुआ और छोटा छोटा ग्रुप बनाना शुरू किया, अलग अलग ग्रुप। तो इसमें से दिया हुआ है कि लगभग बहुत सारा ग्रुप बना, छोटा छोटा ग्रुप बना। और इन्होंने डिसाइड क्या किया कि ये खुद का एक आर्मी बनाएंगे। और इनके आर्मी को जब पीपल्स आर्मी बनाता है, तो उसको हम कहते हैं मिलिशिया। मिलिशिया मीन्स क्या होगा? द पीपल्स आर्मी। लोग जब किसी प्रकार का सेना बना लेता है ना, तो उसको हम क्या, लोग अपना ही सेना खुद ही बना लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? पीपल्स आर्मी। अब देखो, चूंकि आर्मी ये लोग बना चुके हैं, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ी बना लिए भीड़। अब आर्मी बना लिया तो आर्म्स तो चाहिए। आर्म्स कहां से लाएगा? आर्म्स के लिए क्या किया? गवर्नमेंट के जितने बिल्डिंग्स थे पेरिस के अंदर, सब पे भीड़ अटैक करना शुरू किया, ताकि कहीं से ढेर सारा आर्म्स मिल जाए और ये लोग आसानी से राजा के आर्मी से फाइट कर सके। अभी इतना सारा कहानी में एक टर्म आया नया सा, टाउन हॉल। मिलिशिया तो हम बता चुके। टाउन हॉल का मतलब उस समय मतलब होता था सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ टाउन। मतलब पूरे शहर का जो सेंट्रल बिल्डिंग हुआ करता था उस समय 1789 में फ्रांस में, उसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? टाउन हॉल। तो अब यहां तक कहानी क्या चला? पेरिस में राजा ने अपनी आर्मी को भेजा, आर्मी को लेकर के लोगों में अफवाह फैली कि वो अटैक करने आ रहा है। लोगों ने अपना खुद का आर्मी बना लिया। अब इस आर्मी के पास आर्म्स नहीं है। अब इस आर्मी ने क्या किया? इस आर्मी में 7,000 ग्रुप इकट्ठा हुआ। 7,000 मेन एंड वुमेन ने एक ग्रुप तैयार किया और इन्होंने डिसाइड किया क्या कि राजा का एक पैलेस है, उसके ऊपर अटैक करेंगे। राजा के पैलेस का नाम क्या है? राजा के पैलेस का नाम है पैलेस ऑफ द स्टाइल। राजा पैलेस का क्या नाम है? पैलेस ऑफ
बस्टाइल। अब इस 7,000 मेन एंड वुमेन ने क्या किया, पैलेस ऑफ बस्टाइल पे अटैक कर दिया। अब वहां पे जो आर्म गार्ड था, जो प्रोटेक्शन कर रहा था बस्टाइल का, उसको मार दिया, और मारने के बाद वहां जो भी आर्म्स था वो लूट लिया, ठीक है। और लूटने के बाद वहां क्या किया, जब पूरा लूटने के बाद उस पूरे बस्टाइल वाले पैलेस से मात्र 7 प्रिजनर रिलीज हुआ। मतलब ये जो ये था ना, एक तरह से जेल था और क्या। और इसमें टोटल प्रिजनर्स जो रिलीज हुए वो कितना था, ओनली 7। अब देखो इतना ही प्रिजनर रिलीज हुआ, फिर भी इस पैलेस ऑफ बस्टाइल से जो पूरे फ्रांस के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, नफरत भी करते थे। और राजा का जो पावर था ना, उसको ये सिंबलाइज करता था। मतलब सोचो, सारे लोग पैलेस ऑफ बस्टाइल से नफरत कर रहे हैं। अब नफरत करे तो भाई ये क्यों नफरत करे, तो इसके पीछे का कारण था कि दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। मतलब राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबलाइज था ये पैलेस। मतलब राजा अपना मनमानी करके किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके रखेगा, उसको टॉर्चर करेगा, तो ऐसा सिंबल था, ऐसे लोगों की धारणाएं थी। लेकिन यहां से कैदिंग मात्र कितना रिलीज हो रहा है, 7। अब आर्म्स हो गया। अब युद्ध हुआ कि नहीं हुआ वो तो बात की बात है। और राजा का आर्मी जो था वो तो यूरूमर फैला था वो, और पीपल्स लड़े या नहीं लड़े वो तो बात की बात है। लेकिन जब ये पैलेस को स्टॉर्म किया गया 14 जुलाई 1789 को, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस पैलेस को, इस मेमोरी को याद रखने के लिए पैलेस का जो भी रूइंस था उसको रखना शुरू किया, ताकि क्या हो सके, उसको भविष्य में उसको मेमोराइज करने के लिए रखा जा सके। अच्छा, इतना ही नहीं हो रहा था, 14 जुलाई को पैलेस ऑफ बस्टाइल तो उड़ा ही, कंट्री के दूसरे हिस्से में, अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरे शहर में, हर जगह दंगा हो रहा था, हर जगह रॉइट्स हो रहा था। अब दंगा हो रहा था हर जगह, भोजन को लेकर, खास करके ब्रेड की इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ी हुई थी कि लोग परेशान थे, हर जगह रॉइट्स हो रहा था। तो हिस्ट्री ने जब इसको स्टडी करना शुरू किया तो पाया कि इसके पीछे बहुत सारा काउज है, इस घटना के पीछे बहुत सारा काउज है। और इस घटना के बाद भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट हुए, और ये इवेंट फाइनली तब खत्म होता है जब राजा को फांसी पे चढ़ा दी जाती है, राजा को पूरा मार दिया जाता है और सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया जाता है। तो ये एक कहानी था, छोटा सा कहानी था। हम इसको रिमाइंड या रिपीट फिर से कर दे रहे हैं। पेरिस के अंदर 14 जुलाई 1789 को राजा ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि भीड़ को कंट्रोल करो। भीड़ में अफवाह फैली, उन्होंने क्या किया, खुद की आर्मी बनाई, और आर्म्स के चक्कर में इन्होंने बस्टाइल पे अटैक किया। आर्म्स को मिला, मात्र 7 प्रिजनर मिला। और ये छोटा सा अभी स्टोरी हम देख रहे थे। अब ये क्यों हुआ, इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन का डे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का काउज क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। अब सपोज दैट हम बोलते हैं कि रिवॉल्यूशन का काउज क्या था, तो इस काउज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और बैकअप समझते हैं कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, अब जब ये फ्रांस पढ़ रहे हो ना, तो फ्रांस में हम चैप्टर इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कन्वर्शन। क्या कन्वर्शन देखने वाले हैं, मतलब बदलाव देखने वाले हैं। क्या बदलाव देखने वाले हैं, गवर्नमेंट का फॉर्म को। मतलब फ्रांस में चला करता था मोनार्कीज, और मोनार्कीज के जगह पे दूसरा गवर्नमेंट आया जिसको हम रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक कहते हैं, ये गवर्नमेंट आया। तो ये जो कन्वर्शन हुआ ना, इस कन्वर्शन को देखने वाले हैं हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और ये कन्वर्शन एक दिन में नहीं हुआ, जैसे रिवोल्यूशन हुआ 1789 में, ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ट होते होते इसको बहुत टाइम लगा। कन्वर्ट हुआ जाकर के पूरी तरह से 1792 में, फिर चेंजिंग हुआ, ऐसा करके आगे चल के और भी छोटी छोटी घटनाएं हुई। तो इस कन्वर्शन को देखेंगे। और फाइनली जो है ना, ये फ्रांस जो है, ये रिपब्लिक कंट्री जो है, ये जाके बनता है 1871 में, बहुत आबाद में। लेकिन 9th में जो है 1789 से मात्र 1815 तक का जो इवेंट था ना, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद पार्ट 2 जो है हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कन्वर्शन तो चैप्टर में क्या पढ़ना वो तो समझ में आ गया। वापस से आते हैं टॉपिक पे, क्या काउज है रिवॉल्यूशन का। देखो, किसी भी कंट्री में जब बदलाव होता है, रिवॉल्यूशन होता है, तो काउज मेन रूप से 3 ही होता है। पहला होता है पॉलिटिकल काउज, पॉलिटिक्स में क्या क्या अपहेवल हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ। दूसरा होता है सोशल काउज, सोसाइटी में किस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तीसरा होता है इकोनॉमिकल काउज, इकोनॉमी कैसे अप डाउन हो रहा है, या इकोनॉमी को लेकर के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, यही होता है। बट आपका बुक क्या कर रखा है, लेसन बना रखा है। जैसे पहला लेसन है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसी में हम लोग पढ़ने वाला इकोनॉमिकल काउज भी, सोशल काउज भी और पॉलिटिकल काउज भी, तीनों एक ही में मिक्स कर दिया। फिर दूसरा लेसन आपका डील करेगा द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का होना, ये घटना जो बस्टाइल वाला था ना, वहां पे आना। मतलब हम 1789 से हम पीछे जा रहे हैं, 4 साल, 10 साल, 20 साल पीछे जा रहे हैं, ताकि इस घटना को समझा जा सके। कौन सी घटना को, बस्टाइल वाली घटना को।
फिर तीसरा देखोगे कि एंड ऑफ मोनार्की, राजा का अंत हो जाता है और उसके बाद रिपब्लिक सिस्टम आ जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे, अभी देखने वाले हैं हम लोग लेसन कौन सा, हम लोग अभी देखने वाले हैं लेसन 1। क्या नाम है लेसन 1 का, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी पता है कि ये भी बताना पड़ेगा। देखो 18th सेंचुरी पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लो 1700 टू 1800, सॉरी गलत बता दिए, 1800 टू, हाँ 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1700 टू 1800, मतलब 1700 से 1800, मतलब जिस ईयर की ओर हम बढ़ रहे हैं उसी को यहाँ पे सेंचुरी बोला जा रहा है। सपोज दैट अभी चल रहा है 2023, 2023, तो अभी हम लोग 21st में, क्यों, क्योंकि हम 2000 से 2100 की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब अभी जो ईयर चल रहा है ना 2023 है, तो ये किसके मिडल में आता है, 2100, और इधर कौन सा है 2000, तो 2000 से 21 की ओर चल रहे हैं, इसलिए अभी कौन सा सेंचुरी है, 21 सेंचुरी है। तो उस समय कौन सा था, 18 सेंचुरी था। तो 18 सेंचुरी में किस तरह का फ्रेंच सोसाइटी था, ये आपका डील करेगा लेसन 1, और इसे में तीनों काउज भी मिक्स है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल काउज भी, आपको ये भी है माइंड में रखना है। किसका काउज, बस्टाइल को क्यों स्टॉर्म किया गया था। तो चलो देखते हैं, सोसाइटी में सबसे टॉप पोजीशन पे होता है राजा, किंग, कौन होता है टॉप पोजीशन पे, राजा। तो चलो राजा के बारे में जानते हैं, फ्रांस का राजा कौन है। फ्रांस के राजा जो था उसका नाम था लुइस 16। क्या नाम है राजा का, लुइस 16, जो एक फैमिली से बिलोंग करता था। फैमिली का नाम दिख रहा है, फैमिली का नाम है बॉर्बन डायनेस्टी, ये परिवार का नाम है। अच्छा यहाँ पे 16 लगा हुआ है, मतलब लुइस नाम का 15 राजा पहले ही बन चुका है और ये 16वां राजा है। तो ये 16 जो है ये 1774 में यहाँ का राजा बन गया। बनने के बाद या फिर कहो पहले ही, मात्र जब ये 20 ईयर्स का था, जब ये ओनली 20 ईयर्स का था, तो ये विवाह किया एक प्रिंसेस से, एक विवाह किया, प्रिंस थी ऑस्ट्रिया की, और इस प्रिंसेस का नाम था मैरी एंटोइनेट, मेरी एंटोइनेट। क्या नाम है प्रिंसेस का, मेरी एंटोइनेट। अब इससे विवाह किया, ठीक है, 20 साल के उम्र में विवाह हो गया इसका, तो ये प्रिंस से शादी कर लिया। लेकिन यहां तक तो ठीक लग रहा है कहानी, राजा है तो राजा तो विवाह किया, कौन बड़का कांड कर दिया। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जब ये राजा था तो फ्रांस का पूरा खजाना खाली, ये प्रॉब्लम है। मतलब यहां क्वेश्चन से क्रिएट हो गया कि पूरा का पूरा जो ट्रेजरी था वो एम्प्टी था। कहां का ट्रेजरी एम्प्टी था, पूरे फ्रांस का, जब लुई 16 राजा बना है तब। तो क्वेश्चन क्रिएट हो गया, क्यों खाली था खजाना, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से खजाना खाली हो गया फ्रांस का, कोई तो काउज होना चाहिए इसके पीछे। तो चलो काउज देखते हैं, काउज क्या है जरा उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो काउज में सबसे पहला काउज हम देखते हैं खजाना खाली होने का, 13 अमेरिकन कॉलोनी वार, 13 अमेरिकन कॉलोनी वॉर। मतलब ये जो अमेरिका है ना उस समय कॉलोनी था, ब्रिटेन का और फ्रांस दोनों कंट्री का, 13 कॉलोनीज था, 13 गांव था जो कॉलोनी बसाया था अंग्रेजों ने और फ्रांस ने मिलकर के, दोनों कंट्रोल कर रखा था। तो ये अमेरिका क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था अपने इंडिपेंडेंस होने के लिए ब्रिटेन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट, और ब्रिटेन के अगेंस्ट था, इसीलिए फ्रांस ने युद्ध में मदद किया, किसकी, अमेरिका की। और इस युद्ध में मदद करने के दौरान लगभग इसके ऊपर 1 बिलियन लिवरे का कर्ज हो गया। अब युद्ध करवा रहा है तो आर्मी देगा, आर्म्स देगा, खाना देगा, बहुत सारा हेल्प करेगा। क्योंकि फ्रांस का दुश्मनी ब्रिटेन से है, इसलिए ब्रिटेन के खिलाफ क्या किया, मदद किया। अमेरिका तो आजाद हो गया, लेकिन फ्रांस पे कितना कर्जा चढ़ गया, 1 बिलियन लिवरे का। लिवरे मतलब समझते हो ना, लिवरे मतलब करेंसी, करेंसी ऑफ फेयर, करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस के करेंसी को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लिब्रे। तो ये जो लिब्रे है 1 बिलियन का हुआ। अब देखो इस 1 बिलियन जो था इस पे 10% का इंटरेस्ट भी था। अब 10% इंटरेस्ट था, ये कन्वर्ट हो गया 2 बिलियन में, 2 बिलियन लिब्रे में, मतलब पूरे फ्रांस के ऊपर एक तो खजाना खाली और ऊपर से 2 बिलियन का कर्जा। कितना कर्जा, 2 बिलियन का यहाँ पे कर्जा भी है। अब इस कर्जा को, जो कर्ज दिया है फ्रांस को, जो भी कंट्री कर्जा दिया है उसका कहना है कि हम 10% लोन लेंगे, 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो ले जो पैसा पहले खजानों नहीं है, कर्जा जो है ऊपर सूद भी देना है।
अब इस समस्या से कैसे निकलेगा ये लुई 16, वो तो हम आगे देखेंगे। अभी तो कारण चल रहा है कि आखिर खजाना खाली क्यों था। तो एक कारण क्लियर हो गया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज वार। दूसरा हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या हम काउज दे रहे हैं कि फ्रांस में ये जो राजा था, ये जो राजा का सिस्टम था, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता था, हद से ज्यादा। तो खर्चा ज्यादा होगा, औकात से ज्यादा करोगे खर्चा, तो फिर वही हिसाब होगा, वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला हिसाब। यहाँ पे अब पैसा आ नहीं रहा है और पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, खजाना खाली हो जाएगा। तो ये दो कारण था। जैसे इसमें एक उदाहरण देते हैं, ये लुई 16 एक महल में रहता था, महल का नाम था पैलेस ऑफ वर्साई। अब इस पैलेस ऑफ वर्साई में कहा जाता है कि 16,000 सर्वेंट ये रखता था, 16,000। इतना सर्वेंट रखोगे तो खिलाओगे पिलाओगे, उसी पे तो डेली का लाखों रुपया जाएगा। तो इस खर्चे की वजह से भी फ्रांस का खजाना खाली था। तो ये काउज हो गया फ्रांस के ट्रेजर का एम्प्टी होने का। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी तो होगा, जब राजा के पास पैसा नहीं होगा तो समस्या होगी। समस्या क्या होगा, सोचो, आर्मी को पैसा देना है, ऑफिसर को पैसा देना है, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना है, बिना पैसे के पॉसिबल है? बिना पैसे के ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? तो राजा क्या किया, सोचो राजा क्या किया होगा पापों से खजाना को भरने के लिए, कैसे वो किया होगा, तो वो आगे के टॉपिक में देखेंगे। अभी हम क्या देखे थे, बस उसको रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा 14 जुलाई 1789 को बस्टाइल को स्टॉर्म किया गया। फिर उसके पीछे का काउज हम देखना शुरू किए। तो काउज देखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि फ्रेंच का सोसाइटी जब देखना शुरू किया है, तो राजा देख रहे हैं, ठीक है राजा है, विवाह किया, इतने राजा बना, लेकिन इसके सामने प्रॉब्लम है कि खजाने खाली है। खजाना खाली होने का कारण यहाँ दो देख लिए, 13 अमेरिकन कॉलोनीज वार और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। अब पैसा देगा कहां से भाई, पैसे नहीं तो पैसा कहां से दोगे आर्मी को, ऑफिसर्स को? इन सबको कैसे मेंटेन किया होगा लुई 16? वेट करो अगले वीडियो का। दैट्स ऑल।